कितना ऐसा नेता मंत्री इस दिवस को मनाए हैं और सारे मजदूर देखिए अपना काम में लगे हुए हैं। सरकार की ये साजिश है। अभी अगर कोई दूसरा दिवस होता तो पूरा बिहार बंद, पूरा भारत बंद। वही तो कहना चाहते हैं कि सरकार का यह साजिश है कि आपको हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान राम मंदिर में उलझा के रखा जाए और आपका रोजगार संसाधन, आपका बेटर लाइफ पर चर्चा ही नहीं की जाए, आपके बाल बच्चों को शिक्षा पर कोई चर्चा ही नहीं की जाए, आपका जो हॉस्पिटल है स्वास्थ्य सेवा पर कोई चर्चा ही नहीं। शिकागो जो अमेरिका की शहर है, वहाँ के फैक्ट्री मजदूरों ने इकट्ठा होकर के 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन, वेतन सहित छुट्टी और बहुत सारी सुविधाएं को लेकर के आंदोलन किया था। और उस घटना में लगभग 100 लोग मारे गए थे। फैक्ट्री मालिकों और सत्ताधारियों द्वारा गोली बरसाई गई थी। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं, जो चित्र देख रहे हैं, इनको फांसी दी गई उस घटना का जिम्मेवार बता करके। बाद में यह अदालत इनको बरी कर दिया गया कि उनके साथ साजिश हो गया हुआ था। नमस्कार, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बिहार के जमुई जिला टहवा गांव में। तो चलिए हम आपको टहवा का कुछ न्यूज दिखाने का प्रयास करेंगे और यहाँ के जो लोग हैं इनके अंदर कितना जागरूक है सो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जागरूक ही है। तो हम मुकेश भाई से चाहेंगे, कैमरा साथी से, कि थोड़ा पीछे दिखा दिया जाए। ये जागरूक नहीं है, ये जागरूक नहीं है। आ जाइए हम आपको दिखाते हैं 1 मई का जो घटना घटा था अमेरिका में हमारे मजदूर भाई के साथ, और जो एक साथ में यानी कि एक पुलिस कर्मी को हत्या होता है तो वहाँ एक साथ में जो है 7 मजदूर को यानी कि बिना किसी जांच पड़ताल का 7 मजदूर को हत्या की जाती है और गोली एक साथ मारा जाता है। और उस आंदोलन में यहाँ के जो लोग हैं सभी लोग मजदूर लोग खड़ा हुए थे और मजदूर के सपोर्ट में इन्होंने अपना आंदोलन को छिड़काव किया था। तो चलिए हम यहाँ जानेंगे कि हमारे साथ बहुत सारे आंदोलनकारी पहुंचे हुए हैं। 1 मई है, 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। तो इनमें देखिए कितना लोग भाग लिए हैं झाझा प्रखंड के क्षेत्र से। तो आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा से ही पता चलेगा कितना लोग हैं और क्या नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई भारत के नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया, पूरा इंडिया की लड़ाई है और ऑल ओवर वर्ल्ड का लड़ाई है। ये हमारे बिहार के और ये रजला का नहीं है या तो फिर बलियाड़ी का नहीं है, ये पूरा बिहार का है। और आज बिहारियों को सबसे गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि बिहार के ही लोग ज्यादा बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं और इस चीज को भूल जाते हैं कि 1 मई वो कौन सा दिन है। तो चलिए हम जानेंगे एक एक करके। क्या नाम हुआ है सर आपका? पुकार जी, भारत जन पहल मंच बिहार इकाई के कोऑर्डिनेटर जी। ये आंदोलन आप किस तरह से आप जो है लोगों के बीच अपना जानकारी को रख रहे हैं? देखिए, आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। यह एक इतिहास छिपा हुआ है इसमें। ये शिकागो जो अमेरिका की शहर है, वहाँ के फैक्ट्री मजदूरों ने इकट्ठा होकर के 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन, वेतन सहित छुट्टी और बहुत सारी सुविधाएं को लेकर के आंदोलन किया था। और उस घटना में लगभग 100 लोग मारे गए थे। फैक्ट्री मालिकों और सत्ताधारियों द्वारा गोली बरसाई गई थी। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं, जो चित्र देख रहे हैं, इनको फांसी दी गई उस घटना का जिम्मेवार बता करके। बाद में यह अदालत इनको बरी कर दिया गया कि उनके साथ साजिश हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय जब यह सूचना मिली, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आंदोलन उठने लगा, तब जाकर के विभिन्न देशों ने मजदूरों के हित में जो मांग थी वो पूरा किया गया। और फिर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बना और जो भी इसका मेंबर कंट्री है वो सभी मजदूरों के हित में कानून बनाए पक्ष में। और सिर्फ इस उद्देश्य से नहीं, कहीं यह उनको लगने लगा कि कहीं यह आग हमारे देश में भी मजदूरों ने आंदोलन अगर कर दिया तो यह लग सकती है, इसलिए मजदूरों को पक्ष में कानून बनाना शुरू किया। मजदूरों का क्या मांग है सर? मजदूर क्या मांग करेगा जी अपने? अच्छा, हम ये बताते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग कौन बनाता है? ये जो जितना शहर चमचमाती हुई शहर देखते हैं वो कौन बनाता है? कौन इतना डेवलप करता है?
मजदूर गढ़ता है, मजदूर का पसीना उसमें समाया हुआ होता है। लेकिन मजदूर का घर देखे हैं, स्लम बस्ती में रहता है, उनका घर एक तरफ बिजली जाता है, दूसरे तरफ निकल जाता है। ऐसी स्थिति क्यों है? उनके बाल बच्चों का पढ़ाई का अभाव है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा खरीदना पड़ रहा है। अगर हेल्थ सर्विस लेने जाए तो वो लंबा लाइन लगता है। तो ये कहना है कि मजदूर का जो बेटर लाइफ है कैसे हो, मजदूरी बेहतर हो, काम का कंडीशन बेहतर हो, घंटे निश्चित हो। आज देख रहे हैं 44 लेबर कोड को खत्म करके आज 4 लेबर कोड में बदला गया है। अब 12 घंटे काम करना होगा। आप अपने मजदूरी मांगने के लिए स्ट्राइक भी नहीं कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो मोदी सरकार यूएनओ के WB और अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में ये कानून बनाया गया है और लोगों को यह अवगत कराने के उद्देश्य से इस घटना के बारे में और अपनी इस परिस्थिति के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। जी बिल्कुल सर। अगर देखा जाए सर, जब से ये मजदूर अंतर्राष्ट्रीय जब से मनाना चालू हुआ, जब से ये क्रांतिकारी हुआ, इससे पहले मजदूरों को किस तरह से काम करवाते थे? 18 घंटे काम करना पड़ता था। मजदूरी क्या मिलता था सर? मजदूरी इतना ही मिलता था कि वह सिर्फ अब जिंदा रह सके। अगर उनको ज्यादा मजदूरी दिया गया होता तो फिर ये आंदोलन क्यों होता? आज मजदूरों की स्थिति, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ यूरोप में, तो समाज 2 वर्गों में बटा, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग की हालत इतनी कमजोर हो गई कि वो अपना बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पाते थे, हेल्थ सर्विस भी नहीं ले सकते थे। वो सब फैक्ट्री मालिकों के दया पर निर्भर था। जी सर, भारत के मजदूर को क्या हाल है? भारत के मजदूरों का हालत यूरोपीय देशों से बहुत बदतर है अभी की स्थिति में। फ्रांस, ब्रिटेन, अन्य देशों में वहाँ मजदूरों ने लड़ाई लड़ करके, जो आज से 150 साल पहले लड़ाई लड़ी, वो बहुत बेहतर हासिल कर लिया। इस स्थिति को जो है सही करने के लिए क्या करेगी जनता, क्या करेगी मजदूर? मेरा आह्वान है कि भारत में जितने भी मजदूर वर्ग हो, चाहे वह खेतीहर मजदूर हो, फैक्ट्री मजदूर हो, कामगार हो, बीड़ी मजदूर हो, सारे मजदूर के लीडरशिप में ही किसान, जो छोटे किसान है, अल्पसंख्यक है, ये सारे लोग एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ लड़ेगी और इस लाल झंडा के नेतृत्व में ही ये सरकार और व्यवस्था बदलेगी। सर, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, कितना ऐसा नेता मंत्री इस दिवस को मनाए हैं और मना के रख रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि हम अभी चल के आए हैं बहुत दूर से, कहीं तो हमको नजर नहीं आ रहा। सारे मजदूर देख रहे अपना काम में लगे हुए हैं। सरकार की ये साजिश है। अभी अगर कोई दूसरा दिवस होता तो पूरा बिहार बंद, पूरा भारत बंद। वही तो कहना चाहते हैं कि सरकार का बंद नहीं है। सरकार का यह साजिश है कि आपको हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, राम मंदिर में उलझा के रखा जाए और आपका रोजगार, संसाधन, आपका बेटर लाइफ पर चर्चा ही नहीं की जाए। आपके बाल बच्चों को शिक्षा पर कोई चर्चा ही नहीं की जाए। आपका जो हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य सेवा पर कोई चर्चा ही नहीं की जाए। आपका सारा संसाधन, सारा जो हित है, उसको बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले किए जा रहे हैं और आप हिंदू मुस्लिम जाति में बटे हुए हैं और इसी में उलझ करके आपस में जो भाईचारा है वो भी समाप्त किए जा रहे हैं। सरकार की साजिश है, उसी का शिकार हम लोग हो रहे हैं, इसीलिए जागरूक हो रहे हैं। जी सर, क्या कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से, बिना जाति और बिना धर्म के भावनाओं से ऊपर उठ करके, जो हम लोग का वर्ग हित है, चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे किसी भी तरह का मजदूर हो, वो सब का हित एक है। इसीलिए यह नारा दिया गया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। जिस दिन दुनिया के मजदूर एक हो जाएंगे, पूंजीपतियों का सत्ता ढह जाएगी।